सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से अगर त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा सत्संग जी। सत्संग जी अक्सर आपने भी देखा कि 14 जो सावन का महीना आपके चरण सीमा पर है, लोग सावन के लिए अभी मांस मछली जो लोगों के प्रिय मानते वो छोड़ चुके हैं। क्यों? सतगुरु को जो सेवा सुमिरन को छोड़ करके अब लगे हैं सावन के। भारतवर्ष में सावन सिर्फ एक ऋतु नहीं बल्कि एक श्रद्धा शुद्धि और आध्यात्मिकता उन्नति का महीना है। यह महीना विशेष रूप से महादेव शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि सावन में सबसे पहले सोमवार के यदि किसी विशेष नियम को भोजन किया जाए तो शिव की कृपा से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार एक चीज जरूर खा लेना, जो कि मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। परंतु सवाल ये सभी के मन में है कि वो कौन सी चीज जिसने सावन के पहले सोमवार को खाना जीवन में शुभता लाता है, और अगर न खाई जाए तो क्या सर्वनाश होगा। इस कहानी में जानेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो सच्ची आपको रूबरू कराएगी एक घटना के माध्यम से, जिसे सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित में डूब जाएंगे। आपके दिल कांप उठेगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए बिना कीमती समय आपका नष्ट न करते हुए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमें खाने के लिए वो कौन सी चीज़ है पता लगे। सत्संग जी विनती है आपसे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। एक ऐसे नियम, एक ऐसे विरोध जो फिर तूफान लाएगा। स्थान था पाटन गांव, जिला बलौद छत्तीसगढ़ में, जिसमें राजेश दुबे नाम का एक शख्स सरकारी शिक्षक थे। पत्नी बिमला और पुत्र हर्ष, पुत्री संध्या और माँ अमरावती देवी। जुलाई का महीना 14 जुलाई सोमवार, सावन का पहला सोमवार था। सभी गांव में हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। मंदिरों में लंबी कतारें थी। सुबह 4 बजे अमरावती देवी ने घर के सामने तुलसी चौरा पर दीप जलाया। फिर रसोई में आई और बेटे से कहा, राजू आज का दिन बहुत शुभ है। एक नियम है, आज के दिन सिर्फ 7 तुलसी के पत्तों से बनी खिचड़ी खा लेना, हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या ये चीज़ खाने से सच होगा या नहीं, इस कहानी को अंत में आपको जरूर सुनने को मिलेंगे सच्चाई। राजेश ने हंसते हुए कहा, माँ ये सब पुराने जमाने की बातें, तुलसी में क्या शक्ति है जो खिचड़ी में डाल दी जाए तो भावना जो कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। माँ बोली, बेटा ये अंधविश्वास नहीं, ये प्राकृतिक आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक नियम है। तुलसी सिर्फ पता नहीं शक्ति है। राजेश ने बात टाल दी। बिमला देवी ने माँ की बात मानकर खिचड़ी बनाई। हल्दी, नमक और सिर्फ 7 तुलसी पत्ते भी साथ में डाले। राजेश गुस्से में आया और तुलसी माँ बोला कि नहीं खाऊंगा। तुलसी पूजा की जाती है, खाई नहीं जाती। माँ रोती हुई कहती है, तुम्हें नहीं पता बेटा, तुलसी शिव की बहन मानी जाती है और सावन के सोमवार को तुलसी प्रसन्न होते हैं। ये खाने से शुभ अशुभ होता है। राजेश चिल्लाया, तो अब तुलसी से डरना पड़ेगा, ये सब अंधविश्वास है। दोपहर को राजेश स्कूल गया। हर्ष उसका फोन स्कूल में ले गया था। फिजिक्स का लैब में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और मोबाइल गर्म हुआ और हर्ष के साथ से जल गया। बिजली विभाग में रिपोर्ट दी गई, बैटरी में जो फोन की बैटरी ब्लास्ट होने के कारण खतरा बढ़ सकता है। राजेश चिंतित था पर अभी इस संयोग में मान रहा था। शाम को संध्या जो कि मंदिर से लौट रही थी, गली में अचानक गिर पड़ी और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जांच की, जो हीमोग्लोबिन खतरनाक स्तर पर कम था, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अब राजेश को लगा कि आज कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। माँ बोली, तुलसी को मना करोगे लो और नहीं करोगे
तो तुलसी प्रकृति का सबसे बड़ा संतुलन बिगाड़ सकता है बेटा। वो पत्ता नहीं, देवता का प्रसाद है तुलसी का पत्ता। रात को उसी रात सत्संग हो रहा था जहाँ निरंकारी मिशन के सभी महात्मा और बहनें आई हुई थी। राजेश माँ के कहने पर वहाँ एक संत ने कहा, तुलसी, बेलपत्र, नीम ये सब केवल पौधे नहीं, ईश्वर की देह के अंग है। जो इन्हें सम्मान देता है वह जीवन में रोग, कष्ट और मानसिक अशांति से दूर रहता है। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार और उस दिन तुलसी युक्त 7 अन्नों से बनी खिचड़ी खाना सिर्फ अंधविश्वास नहीं, प्राकृतिक आयुर्वेदिक साधन भी है। राजेश सन्नाटा में छा गया। अगले सोमवार राजेश ने पहली बार माँ के हाथों से बनी खिचड़ी खाई, जिसमें 7 तुलसी के पत्ते, 7 तरह की दाल और देसी घी मिला हुआ था। श्रद्धा से खाया। उस रात उसे गहरी नींद आई। 3 हफ्ते तक लगातार ऐसा करने से उसका सिर दर्द भी ठीक हुआ। हर्ष की जली त्वचा ठीक होने लगी। संध्या को कमजोरी से राहत मिली। अब बात ये उठता है कि निरंकारी विचार क्या कहता है, तुलसी क्यों खाए? क्या सच है या झूठ? संत ने बताया, तुलसी में होती है एंटीबायोटिक जो की शक्ति, मानसिक शांति प्रदान करने वाली सुगंध, शिव और विष्णु दोनों की कृपा। सावन में वात कफ से रक्षा की मिलती है। जब सावन में वातावरण में नमी होती है और रोग फैलने लगते हैं, तब तुलसी पत्तियों का सेवन शरीर को संतुलन देता है। अब प्रश्न ये है, गांव में चमत्कार हुआ। हर घर सोमवार जो पूरे हर्षोल्लास के साथ तुलसी युक्त खिचड़ी बांटी गई। गांव में डेंगू का खतरा कम हुआ। लोग सुबह 4 बजे उठकर तुलसी पूजा और शिव जलाभिषेक करने लगे। और राजेश वो अब वीडियो में कहता, अगर 14 जुलाई को एक कटोरी खिचड़ी नहीं खाई तो आप सिर्फ स्वाद नहीं, ईश्वर की कृपा खो बैठेंगे। निष्कर्ष यह निकलता है कि क्या यह अंधविश्वास था? तो नहीं, ये केवल खाना नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक प्रयोग था। तुलसी युक्त खिचड़ी, शुद्धता, सात्विकता, श्रद्धा, विज्ञान और संतुलन। सत्संग जी, ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग जी, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सत्संग जी, अक्सर आपने भी सुना होगा कि बोलबम जाते हैं लोग, लेकिन जब आपके घर किसी अनहोनी घट जाती है तो कहते हैं, हमें सतगुरु ने नहीं बचाया, हमें निरंकारी ने नहीं बचाया। सावन का महीना आता है और सड़कों पर नारंगी वस्त्रों में हजारों कवड़ियों दिखने लगते हैं। हर तरफ गूंजता है बोल बम, हर हर महादेव। कंधे पर गंगाजल, पाँव में छाले और आंखों में भक्ति। लेकिन सच में ये यात्रा शिव तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है क्या? या कहीं इसमें भी दिखावा, दिखावटी भक्ति और भीड़ का अंधा अनुसरण तो नहीं छिपा? एक ऐसी सच्ची घटना की ओर ले चलेंगे। एक ऐसे महात्मा जो निरंकारी महात्मा थे, वो भी बोलबम जाते हैं और उनके साथ जो होता है सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सत्संग जी, यह सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा। जो खुद कावड़ लेकर गए थे, लेकिन लौटे तो उनकी दुनिया ही उलट गई थी। सत्संग जी, यह वीडियो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हर किसी निरंकारी महात्मा से रिलेटेड यह प्रश्न पूछेगा। यह कहानी शुरू होता है रामनाथ सिंह, एक पढ़ा लिखा पारंपरिक युवादी जो युवा थे। पिता थे रघुनंदन सिंह और माता सुशीला देवी, पत्नी मालती। सतगुरु से बड़े महान जो कि महात्मा सेवापंथी बाबा राम जी थे।
रामनाथ गांव का प्रतिष्ठित युवक था, स्नातक था, लेकिन धार्मिक परंपराओं का बड़ा अनुयायी था। हर साल सावन में देवघर कावड़ ले जाना उसका सबसे पहला फर्ज था। इस बार वह कावड़ पर अकेले नहीं, पूरे 11 साथियों के दल के साथ निकलने वाला था। उसका नारा था, बोल बम, वह नहीं गया तो शिव नाराज हो जाएंगे। पिता ने समझाया, बेटा, भक्ति केवल पैदल चलने से नहीं होती, शिव को मन की पवित्रता चाहिए। रामनाथ ने ठुकरा दिया, पिताजी, मैं सिर्फ शिव को खुश करने जा रहा हूँ। मैंने एक ही संकल्प ली है। रामनाथ ने 21 नियम बताए, नंगे पांव चलना, कोई खाना नहीं खाना, सिर्फ गंगाजल पिएगा, कोई स्त्री से बात तक नहीं करेगा, नींद नहीं कर लेगा, और सबसे कठोर, रास्ते में कोई बुजुर्ग या भूखा दिखे तो नहीं रुकेगा, क्योंकि संकल्प टूट जाएगा। संकल्प का दिखावा इतना बड़ा कि सेवा, करुणा और मानवता को त्याग बैठा दिया। रास्ते में झारखंड में जंगलों में एक बूढ़ा बाबा, जो वास्तव में सतगुरु के सेवक थे, भूखे और प्यासे से तड़पते हुए थे। बाबा ने कहा, बेटा, थोड़ा जल दे दे, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। रामनाथ ने आंखें फेर ली, माफ कीजिए बाबा, मेरा संकल्प है, अगर रुक गया तो शिव नाराज हो जाएंगे। बाबा मुस्कुराइए और बोले, शिव नाराज नहीं होते बेटा, वो तो वहीं मिलते हैं जहाँ भूख मिटाई जाती है। रामनाथ ने अनसुना किया और चल पड़ा। देवघर पहुंचते ही तूफान आया। रामनाथ की कांवड़ फिसल कर गिर गई और गंगाजल बह गया। संकल्प टूट गया था। उसने मंदिर में जल चढ़ाने से इनकार कर दिया। मैं अशुद्ध हो गया हूँ, शिव अब मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। वहीं एक संत ने उसे पास बुलाए और वे बूढ़े बाबा थे। अब उसने असली रूप में बोले, शिव को जल नहीं चाहिए बेटा, शिव को करुणा चाहिए। जिस दिन तूने एक भूख को अनदेखा कर दिया, उसी दिन तुम्हें कावड़ गिरा दी थी। बूढ़े बाबा ने अपने परिचय दिया। वो सेवापंथी रामजी थे, जो वर्षों से निरंकारी सेवा दल में थे। उन्होंने रामनाथ को सतगुरु की बाणी सुनाई, शिव को कावड़ की आवश्यकता सुनाई और उन्हें सेवा सच्ची रूप जो दिखाई। वह हर हृदय को समर्पित करता, जो दुख को सांत्वना देता और भूखे में अन्न। रामनाथ रो पड़ता। उसने गंगाजल वही नहीं अर्पित किया, वह पहली बार किसी भूखे को खिचड़ी खिलाई। अब वह अकेला बोलबम का नारा नहीं लगाता, बल्कि वह कहता, बोलबम मन से, सेवा कर तन से, शिव मिलेंगे जन जन में। अब वह हर सोमवार गरीबों में भोजन बांट देता और गांव में सत्संग करता और कहता, जो भूख की सेवा नहीं कर सकता, वो मंदिर का जल भी अपवित्र है। यही सतगुरु बाबा कहते हैं, जो बोलबम वो नहीं चिल्लाता, बोलबम वो जो किसी चुप्पी से समझता है और जो पसीने में सेवा करता है, वो शिव का सच्चा भक्त कहलाता है। सच्चाई यही है, कावड़ यात्रा गलत नहीं, लेकिन अगर वो अहंकार दिखावा या संकल्प किए तो वह भक्ति नहीं, विनाश बन जाती है। सेवा, करुणा और मानवता को त्याग कर की गई भक्ति शिव को स्वीकार नहीं। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, लाइक करिएगा, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। आपने भी देखा होगा जामुन, लेकिन जामुन के फायदे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक कहानी है आज की ये वीडियो। ये इतना ज़्यादा कहानी है कि जिसे टाइम पर भोजन न मिले तो क्या होगा, हमें बीमार हो सकते हैं उसी समय। ये जामुन की जो 7 फायदे हैं जो हर किसी को ज़रूर सुनने चाहिए। जामुन एक ऐसा फल जिसे आप सड़क किनारे की ठेली पर देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं या बारिश के मौसम में खाकर जामुन का रंग देखकर हंसते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं यह फल आपके जीवन की रक्षा कर सकता है या अनजाने में सर्वनाश का कारण भी बन सकता है। हैरान मत होइए, क्योंकि इस फल से जुड़ी एक सच्ची घटना जो आपको झकझोर देगी। सवाल ये नहीं कि जामुन खाना फायदेमंद है या नहीं, कि सवाल ये कि क्या हम प्रकृति की शक्ति को पहचानते हैं या केवल अंधविश्वास में उलझते हैं, उसे ठुकरा देते हैं।